जय हिंद दोस्तों, मैं सनम फर्नीस, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज। मास्टर टुडे न्यूज में सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स से माफी चाहती कि इतने दिनों से मैं न्यूज अपलोड नहीं कर पा रही थी और आपको कोई अपडेट नहीं दे पा रही थी। आगे से मैं आपको अपडेट सारी देती रहूंगी। मुमरा में आज MIM के जावेद सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुद्दा क्या था, क्या कहना चाहते थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद सिद्दीकी, देखिए हमारी इस वीडियो। जावेद भाई, आज आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी? सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और आपने जो सवाल किया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है किस बात के, उसका मैं जवाब देता हूँ। 2 दिन पहले हमारे शहर में कुछ न्यूज़ के माध्यम से एक पार्टी के लोगों ने जो बेबुनियाद बात कही है, जैसे कि मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं उस पार्टी को ये फिरका परस्त बोल के मुमरा का माहौल ख़राब करने की बात वो लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं ये जो है आज आप लोगों को यहाँ पे बुलाया हूँ और आपके माध्यम से मैं हर बात को खुलासा करना चाहता हूँ। जावेद भाई, जैसे कि आपने अभी कहा कि बेबुनियाद बातें, तो इन बेबुनियाद बातों में से एक बात मुझे सामने आई है कि आपको साइको बोला गया है। तो साइको के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो किस तरीके के आप साइको हैं और किस तरीके से आप इसको डिफाइन करोगे कि आपको साइको जो बोला गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, मैं जिन्होंने कहा है ये बात, मैं उनको बताना चाहता हूँ। साइको का मतलब उनको खुद को नहीं पता है कि साइको क्या होता है। मैं समाज का, मुमरा शहर का जो बातें हैं, जो बेबुनियाद ये लोग बात कर रहे हैं, मैं अच्छी बातों के लिए मैं जाना जाता हूँ। मैं एक जिद पे आता हूँ तो उसको साइको भी बोलते हैं। मैं जिस बात को ठान लेता हूँ, जब तक वो पूरी नहीं होती है मैं उसके पीछे नहीं हटता हूँ। जैसे कि इनके 10 साल बोकस नगर सेवक वार्ड नंबर 30 किस्मत परिसर में बेबुनियाद थे। इन्होंने करोड़ों रुपया जो जनता का तेल के जैसे पी गए, तो ये लोगों ने आज तक सवाल नहीं उठाए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूज़ के माध्यम से कि ये बेबुनियाद लोग हैं। इनको खुद को पता है कि इनको लोग क्या बोलते हैं। फेसबुक उठा के देख लो, आप जो है न्यूज़ चैनल देख लो, कमेंट देख लो, ये क्या है इनको खुद को पता है। और मैं क्या हूँ, खुद को पता हूँ। मैं इसी बारे में मैं एक जो है आपको ऐसी बात बताना चाहता हूँ। मुमरा शहर में भाई, आपका कहने का मतलब है कि आप काम के प्रति साइको हो? जी जी जी। देखो, एक मैं ऐसी चीज़ बोलना चाहता हूँ मुमरा की आवाम को। समंदर का मिजाज मैं रखता हूँ, समंदर का मिजाज रखता हूँ। नदियों को शायद पता नहीं है, सबा के हम पे मिली, हम जाकर किसी से नहीं मिले। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझते हैं कि मैं कभी झुकता नहीं हूँ। अब चाहे मुझे साइको बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो। इसलिए वो शख्स जो बेबुनियाद बात कर रहा है उसमें कोई दम नहीं है। जावेद भाई, आप जहाँ रहते हो पैनल नंबर 30 है और आपके ऊपर यह आरोप है कि उस पैनल को मतलब आपने लावारिस करके छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो चुने हुए जो नगर सेवक आए थे, ऐसे कई नगर सेवकों को आपने मतलब डिस्क्वालीफाइड किया है। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है उसके लिए। तो वो जो पूरा इलाका है, जो पूरा परिसर है, जो पूरा पैनल है, उसे लावारिस करने का आपके ऊपर आरोप है, क्या कहना चाहोगे? अरे भाई साहब, जो न्यूज़ के चैनल के माध्यम से लाइव चला रहे हैं वो बेबुनियाद लोग हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ। तुम पूछ नहीं सकते थे कि जो 10 साल से किसके नगर सेवक बोकस निकले थे। मैं तो जनता के सामने आईना लाया। जो बोकस लोग थे, लोगों का काम नहीं किया। तुम लोगों ने उस वार्ड को बेबुनियाद और उस वार्ड को लावारिस तुम लोगों ने किया है। आज तुम इलेक्शन आया, तुम हमारे ऊपर बोल रहे हो। तुमने क्या किए? खाली जब भी मुमरा शहर में, हमारे वार्ड में जब भी कोई घटना घटती है तो खाली फोटो बैनर पे आप लोग दिखते हो। मैं फोटो बैनर पे नहीं दिखता हूँ, लेकिन मैं काम पे जाना जाता हूँ। इसके लोग मुझे साइको कहते हैं। जावेद भाई, ये ग्रीन पार्क और तनवर नगर का मसला कुछ उन्होंने बताया, क्या है ये? और देखिए ये इलेक्शन जब 30 में जो होने वाला था, मतलब वार्ड नंबर 30 हाँ, री इलेक्शन जो होने वाला था, उस वक्त इन्होंने तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके, कभी टाँकी
चालू किया है, लेकिन वो टांकी फूटी हुई थी, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो ग्रीन पार्क की बात बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे वार्ड को लावारिस बता रहे हैं, उसी संबंध में ये ग्रीन पार्क को बताकर तनवर नगर को बनाने में उन्होंने मुझे धमकी दिया। ये मुमरा का माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, ग्रीन पार्क में जो मेरे ऊपर वार हुआ, माननीय जितेंद्र आवाड जी ने अपने पार्टी के उन नगर सेवक को बचाने के लिए जो षड्यंत्र ये लोगों ने रचा था, वो कोर्ट ने भी साबित कर दिया। कमिश्नर के ऊपर मैंने FIR भी कर दिया, और ये उसी बात को बार बार ला रहे हैं और धमकी आज मुझे दे रहे हैं कि तनवर नगर को ग्रीन पार्क बनाने में देर नहीं लगेगा। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, वो मेरा भाई है, इलेक्शन तो मैं लड़ूं या ना लड़ूं उसके, ये तो माहौल ख़राब करने की बात कर रहे हैं। मैं उस शख्स को बताना चाहता हूं कि आप अगर सामाजिक काम करते हो तो आपको ये जेबा नहीं देता है किसी को धमकी देना। ये धमकी हो गई। जिस तरह से हमारे अध्यक्ष महोदय को जो सैफ पठान आज तड़ी पार होके आज दर दर भटक रहा है, तो तुम लोग का यही काम है, बेबुनियाद है। इसलिए मैं इसको खुलासा कर रहा हूँ। ये जावेद भाई, जिस तरीके से आपको धमकी दी गई है, तो मैं जानना चाहूँगा कि उस धमकी का आपके ऊपर कितना असर हुआ? देखो, मैं जो है ना, एक शहर के साथ में आपको उसको भी खुलासा करता हूँ। समंदर में हजारों हादिसों का वार होता है, खुदा जिस पे मेहरबा है तो बेड़ा पार होता है। मेरे भाइयों, मेरे को असर कुछ भी नहीं है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने मुमरा शहर को बर्बादी की तरफ लाए हो, मैं तो अभी खुल के बोलता हूँ, वह सारी जनता को पता है। डर के मारे तुम्हारे, इसके लिए कोई खुल के नहीं आता है। तुम उसका फ़ायदा मत उठाओ। मैं आप लोगों को कहता हूं कि ना मैं पहले आपका नाम लिया था, ना आज ले रहा हूं। जावेद भाई, जैसा कि आप हमेशा अपने बाइट में ही बोलते हैं कि मुमरा वालों को चूरन दिया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो किस तरीके का चूरन और लॉलीपॉप परोसा जा रहा है मतलब जनता को? देखो, लॉलीपॉप बहुत अदब से मैं बोलता हूं और चूरन मैं बहुत अदब से बोलता हूं, इसलिए कि हमारे मंत्री महोदय ने जिस वक्त कब्रिस्तान में खड़े होके न्यूज़ चैनल में कहा था, वो वीडियो भी मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि ये भरनी जो हो रही है, ये मिट्टी मैं गुजरात से लाया हूँ, तो ये चूरन बोलूँ कि और कुछ गलत बोलूँ? चूरन नहीं हुआ। चूरन का मतलब वो है गलत बात करना, लेकिन मैं उनको अदब से बात किया था। और दूसरी बात, उन्होंने एक और वीडियो है मेरे पास, उन्होंने कहा था इलेक्शन के पहले कि अगर मेरी सरकार, हमारी सरकार आ जाएगी तो टोरंटो कंपनी को हम मुमरा शहर से 9-2-11 करेंगे। तो किधर गया? ये तो चूरन नहीं है तो क्या है? दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुमरा शहर पढ़ी लिखी जो जनता है वो अब सब समझ चुकी है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलवा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान साहब मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मैं उनको ये नहीं बोलता, लेकिन राजनीतिक में जो चल रहा है कटाप, उस राजनीति के उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने नहीं कहा था, आपके मीडिया के माध्यम से कहा था, किसी ने सवाल किया था कि शमीम भाई आपने तो कहा था कि अगर टोरंटो यहाँ आ जाएगी तो मेरी लाश से गुजरेंगे। काफ़ी सवाल आप लोगों ने किया। उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा राजनीतिक में सब चलता है, झूठ बोलना चलता है। ये भाई सही बात बोल रहा हूँ, गलत बोल? आप लोग हाँ बोलो, सही है कि गलत है? तो ये चूरन नहीं हुआ, क्या हुआ? तो ये आदमी को खुद को पता नहीं, जिसने 2 दिन पहले बोला है कि चूरन क्या चीज़ है, लॉलीपॉप क्या चीज़ है, किसने लॉलीपॉप दिया, तो उसका भी मैंने खुलासा किया हूँ। एक और बात रह गई यहाँ पे कि कहा गया कि मेरे बाप के ऊपर कुछ मत कहना, वो आ जाएगा तो फिर कुछ ऐसी ये बात भी हुई। तो ये क्या है, आप किसके बाप के ऊपर आपने कुछ कहा है किसी की? भाई देखो, मैं तो उनको समझता भी नहीं, वो कौन है, नगर सेवक है, वहाँ का कौन है जो अपने ऊपर वो लेके गया? मैं उनको क्यों बोलूँ? मैं उस राजनेताओं को बोला हूँ कि 212 करोड़ रुपया जो रीमॉडलिंग पानी के लिए पैसा पास हुआ था 2018 में, ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने
तकरार कमिश्नर को किया था और मैंने तो ओल्ड नसेमन में मैंने पानी का कनेक्शन भी कराया और वहाँ भी हुआ, तो किसी ने उनका एक आदमी ने कहा, जावेद भाई साहब ने 80 लाख रुपया फलाना आदमी को दिया और वो एकदम जन्नत बना देगा हमारे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 10 साल किधर थे जब तुम्हारे बोकस नगर सेवक लोग जो निधि को तेल के जैसे पी गए? क्या जनता इतनी पागल है? तुम ऐसा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो? हाँ, तो वो चीज़ को मैंने कहा था कि ये किसी के बाप के या मेरे बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा सरकार का है, ये म्यूनसिपाल्टी का है। मैं ऐसे कहा हूँ। अब इलेक्शन आया है तो कोई कुछ भी बोल सकता है। न्यूज़ के चैनल वालों को मैं बताना चाहता हूँ, जिसने लाइव चलाया था उसको क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि 10 साल से किसके यहाँ नगर सेवक थे, किसके वजह से ये लावारिस वाट हुआ है? वो नहीं पूछ सकते, बस खाली वो लाइव में चलाए गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये गलत जो है बातें मत करो। वक्त आ गया है, जनता जो इनको जवाब देगी। जावेद भाई, आपके ऊपर और आपकी पार्टी MIM के ऊपर ये भी आरोप लगा है कि आप लोग शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो उन्होंने फिरका परस्त मेरी पार्टी को कहा है, अगर मैं बोलने जाऊंगा तो पूरा सुबह हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में एकदम छोटा बात करता हूं। अगर फिरका परस्त पार्टी है, क्या मुस्लिम समाज अपना हक मांगने के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है, लेकिन इनका क्या कहना है? हमारा एक साहब, बस साहब, अरे ठीक है साहब, तुमको मुबारक हो, हम कहाँ तुम्हारे साहब को कुछ बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन जो मुमरा शहर में जो तरक्कियात में बाधा तुमने डाले हैं, जो कभी पानी नहीं भरता था मुमरा में, आज पूरा शहर पानी से जलमग्न भर जाता है। तो आपको पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया। और जावेद भाई, जैसे कि हाल ही के दिनों में मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि झूठी FIR दर्ज करने का, चाहे वो विपक्ष का कोई नेता हो या पत्रकार, और या फिर तड़ीपार करने का जो कभी ना रुकने वाला सिलसिला एक शुरू हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको तड़ीपार होने का या आपके ऊपर FIR होने का डर नहीं लगता? देखो, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है। मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, आप जब न्यूज़ चैनल पे किसी का कोई चीज़ बात करें तो उसका सबूत के आधार पे आप लोग करें। खुदा की कसम, न कोई पुलिस तुम्हारा कुछ कर पाएगा, न कोई नेता कर पाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, और मेरे को तो बोलो ही मत। मैं जितनी भी बात करता हूँ मेरे पास राइटिंग में उसका प्रूफ रहता है, तब मैं बात करता हूँ। और किसी के माई के लाल का नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई झूठा FIR कर दे। किसी के माई के लाल नहीं है कि कानून के खिलाफ कुछ भी करेगा। अरे कानून जिंदा है, यहाँ से लेके हाई कोर्ट। और मुझसे लड़ने के लिए अगर कोई लड़ता है तो हाई कोर्ट के बाजू में घर ले ले, फिर मेरे से लड़ने की बात करे। मैं तो चैलेंज करता हूँ। तुम तो खाली लोगों को दहशत फैला रहे हो, लेकिन मैं दहशत नहीं फैला रहा हूँ, तुम लोग दहशत फैला रहे हो। जिस तरह से मुमरा शहर में डरा धमका के सब लोगों को तुम लोग यहाँ पे सारा निधि जो है तेल के जैसे पी गए, एक नहीं हजारों मिसाल है। बोलूँगा तो सुबह हो जाएगा, वक्त आएगा वो भी मैं बताऊँगा। आखिर में शहर की जनता को क्या कहेंगे? शहर की जनता जाग चुकी है। जनता इसी डर से कोई ओपन नहीं आ रही है, क्योंकि इनके हथकंडे अलग हैं। किसी के ऊपर FIR झूठे कर देते, किसी के ऊपर नशेड़ी लोग से वार करा देते, बहुत से वारदातें हुई, हमारे पास सारा सबूत है। तो इसलिए मैं जनता से यही गुजारिश करता हूँ, अपने शहर को अगर बदलाव चाहते हो तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को थाने महानगर पालिका चुन के भेजो, ताकि मुमरा शहर में जो ज़रूरत की चीज़ है, पानी हो गया, लाइट हो गया, रोड हो गया, सारे चीज़ जो आपको मुहैया कराए। आज 15 साल से हो गया है मुमरा शहर में। पानी भी आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने बताया है कि ये जो पानी पी रही है हमारी यहाँ जनता, जो 5, 7, 8 लाख लोग, वो भी डायरेक्ट गटर का पानी, नाला का पानी, डैम का पानी, कोई टाँकी नहीं, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। क्या आपको पता नहीं? इस बात को क्यों नहीं बता रहे लोगों ने? न्यूज़ वाले क्यों नहीं बता रहे? लोगों के साथ धोखा हो रहा है। खाली बस चला दिए न्यूज़, हाँ, बस लाइव चला दिए, खलास। अरे मत करो गलत बात यार, गलत बात करेंगे ना खुदा की कसम गलत होगा। बहुत बहुत